नहीं। ताबई है नहीं, बल्कि उनके बाद वाला दर्जा आता है, ना सहाबी ना ताबई। ये इमाम बुखारी की किताब है, इसमें हजारों अहादीस मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है, दुनिया में किसी सहाबी की हदीस की किताब मौजूद है? किसी सहाबी ने हदीस की किताब लिखी? किताब मौजूद है? नहीं। तो सहाबा ने हदीसें क्यों नहीं जमा की? सहाबा ने हदीसें क्यों लेके उम्मत तक नहीं पहुंचाई? उसकी वजह यह है, एक वक्त था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हदीस लिखने से मना फरमा दिया। हदीस लिखने से मना फरमा, और ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया, ला तक्तबू अन्निल हदीस, तुम मेरी तरफ से हदीस ना लिखा करो। हदीस लिखने से हुजूर ने मना फरमा दिया। मना क्यों फरमाया? मना इसलिए फरमाया कि वो दौर नुज़ूल वही का दौर था, कुरान मजीद को ज़ब्त करने और उसको महफूज करने का दौर था। अगर सहाबा उसी दौर में हदीसें लिखते तो हदीसें कसरत से लिखने से मना इसलिए किया कि हदीसें और कुरान आपस में मिल जाता। कुरान और हदीस को आपस में मिलने से रोकने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखने से मना फरमाया, ताकि कुरान और हदीस का आपस में इल्तिबास ना हो जाए। सही मुस्लिम की 7510 नंबर की हदीस है। फरमाया, ला तक्तबू अन्नी, मेरी तरफ से हदीस ना लिखा करो। मन कतब अन्नी गैरल कुरान फल यमहू, फरमाया कि जो हदीस लिख चुका है वो लिखी हुई भी मिटा दे, सिर्फ लिखा हुआ रहे तो तुम्हारे पास कुरान मौजूद रहे। हदीसें लिखने से मना कर दिया। अब क्यों मना किया? मना इसलिए किया कि ताकि हदीसें और कुरान के अंदर आपस में इल्तिबास ना आ जाए। इस बात का जवाब देते हुए इमाम इब्ने हजर अस्कलानी हदीस की किताब सही बुखारी के मोतबर तरीन शारे बुखारी इब्ने हजर अस्कलानी फतुल बारी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 465 पे लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये सहाबा की करामात कम क्यों हैं? वो कहते हैं इसलिए काना सिर्रु फी नुदूरिल इल्हाम फी ज़मानिही व कसरतिही मिन बादिही गलबतुल वही इलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल यक़ज़ा। कहते हैं वो इसलिए कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में ज़ाहिरी हयात तय्यबा के साथ मौजूद थे, ये वो ज़माना था जो नुज़ूल कुरान का ज़माना था, नुज़ूल वही का ज़माना था, हुजूर के मोजज़ात का ज़माना था। हदीस लिखनी मना कर दी ताकि कुरान से इल्तिबास ना आए। अल्लाह ने उस वक़्त सहाबा से करामतें थोड़ी सादर की, क्यों? इसलिए कि वो हुजूर के मोजज़ात का ज़माना था, ताकि उम्मत नबी के मोजज़ात को जमा कर ले, याद कर ले और ज़ब्त करके हिफ्ज़ कर ले। सुभान अल्लाह कह दो, कोई मसला नहीं। एक तरफ कुरान है, एक तरफ हदीस है। कुरान लिखो, हदीस नहीं लिखनी। अब क्यों नहीं लिख रही? जबकि हदीस लिखने पर उम्मत का बाद में इजमा हो गया, मुहद्दिसीन ने हदीसें लिखी। उस वक्त मना इसलिए किया गया ताकि इल्तिबास ना हो जाए। अब अल्लाह के महबूब के जब मौजज़ात का सुदूर हो रहा था तो अल्लाह ने सहाबा से करामतें बहुत कम सादर की। क्यों? इसलिए कि करामतें जो हैं वो मौजज़े के साथ इल्तिबास ना हो जाए। वो मौजज़े का दौर है, उम्मती नबी के मौजज़ात को याद और ज़ब्त कर लें ताकि मौजज़त उम्मत तक पहुंच जाए। करामतें तो उम्मत में होती ही रहनी। फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल अक़दस हुआ, फलम्मन क़तल वह्यो बेमौतिही, जब हुजूर के विसाल पर वही का इनक़िता हो गया, वक़अल इल्हामु लिमन इख्तस्सहुल्लाहु बिही, फिर अल्लाह ने जिसको खास करना था इल्हाम के लिए, फिर अल्लाह ने वो दरवाजे खोल दिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत के लिए इल्हामात का सिलसिला और कशफ का सिलसिला जारी और सारी फरमा दिया। और उम्मत के अंदर फिर ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसरत के साथ उम्मतियों से और हुजूर के गुलामों से ये करामात का सिलसिला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से भी करामात का इजहार हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाद में उम्मत के लिए और उम्मत के अफराद और उम्मत के औलिया अल्लाह से
कसरत के साथ करामात का इजहार। अब यहां एक इश्काल पेश किया जाता है, वो कहते हैं देखें जी, जब सहाबा से ये करामत वाक़ई नहीं हुई एक सहाबी से, तो वली से कैसे हो सकती है? वली से ये करामत कैसे सादर हो सकती है? तो उसका जवाब ये समझ लें, ये कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं है कि एक चीज अगर अफजल से नहीं हुई तो वो उससे जो कम अफजल, कम मर्तबे वाला, उससे भी ना हो सके। मसलन एक करामत है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत हदीस आपने मशहूर सुनी है, और ये हदीस दर्जा हसन की हदीस है। ये शरअ उसूल एतकाद अहले सुन्नत इमाम लालकाई की और इमाम बहकी की किताब है दलाइलुन नबुव्वा व मारिफत व हवाले साहिब शरिया। इमाम बहकी बहुत बड़े मुहद्दिस है और हदीस और सीरत की मोतबर तरीन किताब है। इसमें वाक़या मौजूद है हदीस नंबर 2680। फारूक आजम उमर फारूक के दौरे खिलाफत में एक लश्कर आपका मुल्क नहामत, जो कि इराक का एक इलाका था, वहां लश्कर लड़ने के लिए गया। हज़रत उमर मदीना शरीफ मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं, खुतबे के दौरान आपने बुलंद आवाज से पुकारा, या सारियल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ हो जा। जब आपने ये पुकारा तो वो जो मकाम नहामत पे लड़ने वाला लश्कर था, अल्लाह ने हजरत उमर की आवाज को उस लश्कर तक पहुंचा दिया। फ़क़ादिमा रसूल मिनल जैश, उस लश्कर का एक कासिद वापस आया और उसने आके बताया, ए अमीरुल मोमिनीन, लकीना अदुब्बना फहज़मूना, हम जब दुश्मन के मुकाबले में गए थे, दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ाई कर गया, वो हमें जो है वो हमारे ऊपर चढ़ने ही वाला था। फ़इदा सायहुन यसीहु या सारियल जबल, हमने सुना है कि पुकारने वाला पुकार रहा था, ए लश्कर पहाड़ की तरफ हो जाओ, या सारियल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। फासनदना ज़ुहूरना इलल जबल, हमने अपनी पुष्ट को पहाड़ की तरफ कर लिया और दुश्मन के सामने मुकाबले में आ गए। फ़हज़महुमुल्लाह, तो अल्लाह ने हमें दुश्मन पर फतह अता फरमा दी। फ़क़ुलना ले उमर कुन्ता तसीहु बिज़ालिका, तो हमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि आप ही ने तो उस दिन जुमे के खुतबे में ये कहा था, या सारियल जबल, या सारियल जबल, और ये लश्कर का कासिद आके बता रहा है कि आपकी वो आवाज़ वहां पहुंची और अल्लाह ताला ने उस आवाज़ की वजह से उस लश्कर वालों को फतह अता फरमा दी। अब कहाँ मदीना शरीफ और कहाँ इराक मकाम नहामद, हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कश्फ अता किया और आपने कश्फ से देख लिया, अल्लाह ने हिजाबात को दूर कर दिया और आपने मदीना शरीफ बैठकर मकाम नहामत में लड़ने वाले लश्कर को देख के आपने उसको पुकारा। ये फारूक आज़म की करामत भी है और आपका कश्फ भी है। इस तरह सहाबा किराम के बेशुमार वाक़यात मौजूद है। एक वाक़या खुबैब रज़ी अल्लाह तआला का सही मुस्लिम में मौजूद है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल एतकाद में इसको जिक्र किया। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला, ये वो साहबी हैं कि जिनको मुशरिकीन ने कैद कर लिया। जब कैद किया मुशरिकीन मक्का ने, तो रावी जो बयान करते पहले मुसलमान थे, बाद में मुसलमान होकर उन्होंने ये वाक़या बयान किया और कहा कि हमने देखा कि हज़रत खुबैब जिस वक़्त बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो उस कमरे में जिसमें उनको बेड़ियों में जकड़ के रखा हुआ था, ये हदीस है जी सही बुखारी में 3045 नंबर हदीस है। सही बुखारी हदीस नंबर 3045। हमने देखा कि वलक़द रअयतुहु याकुलु कितबम मिन इल्म, रावी कहते हैं मैंने हज़रत खुबैब को देखा कि वो उस मौसम में, जिस मौसम में मक्का में अंगूर नाम का फल होता ही नहीं था, हज़रत खुबैब सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बेड़ियों में, लोहे की बेड़ियों में जकड़े होते थे और उनके हाथ में अंगूरों के गुच्छे होते थे। मा रअयतु असीरन क़त्तु काना खैरन मिन खुबैब, कहते हैं मैंने खुबैब से बढ़कर कोई बेहतर आज तक कैदी नहीं देखा कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और अल्लाह ताला जल्ला शानु उस कैद खाने में इसे अंगूरों के गुच्छे अता फरमा रहा। अब ये अंदाजा करें कि ये हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है। ये क्या है? एक करामत सूरह आले इमरान में हज़रत मरियम की बयान हुई
जब जकरिया अलैहिस्सलाम आए तो देखा कि उनके पास फल पड़े हैं, तो कहा कि ए मरियम ये फल कहां से आए, ये कहां से लिए? कहा होगा मिन इंदिल्लाह, ये फल मुझे अल्लाह की तरफ से आया है। एक करामत वो है। और एक सही बुखारी की 3045 नंबर हदीस है, वही करामत है कि बेमौसम फल बेड़ियों में जकड़े हुए सहाबी के पास आए और वो बेड़ियों में जकड़े और हाथ में अंगूरों के गुच्छे हैं। अल्लाह ताला ने ये करामत उनको अता फरमाई। अब ये देखिए, थोड़ा तकाबुल करें। एक वक्त वो था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 साल शेब अबी तालिब में महसूर रहे अपने कबीले के साथ, सहाबा कहते हैं कि हम वहां घास और दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया करते थे। घास और शेब अबी तालिब में अंगूरों के गुच्छे आना साबित, बोले साबित नहीं। शेब अबी तालिब में 3 साल अंगूरों के गुच्छे आना साबित नहीं, लेकिन एक हुजूर के गुलाम है, सरकार के सहाबी हैं खुबैब। सही बुखारी की 3045 नंबर हदीस में मौजूद है कि उनके लिए बेड़ियों में जकड़े हुए उनके कैद खानों में हाथ में अंगूरों के गुच्छे आ रहे। अब इस बुनियाद पर कोई कहे कि देखे जी शेब अबी तालिब में अंगूरों के गुच्छे नहीं आए, ये कैसे हो सकता कि नबी के लिए आए ना और उम्मती के लिए आ जाए? जैसे यहां इनकार नहीं हो सकता, वैसे ही बाद में आने वाले उम्मतियों को अल्लाह ताला कोई करामत अता कर देता है, हुजूर के गुलामों को कोई करामत अता करता है, तो उसका भी इनकार इस बुनियाद पर नहीं हो सकता कि पहलों को नहीं मिली। भाई पहलों को अल्लाह ने और हजारों मर्तबे रुतबे अता किए हैं, बाद वालों को अल्लाह ताला ने अगर कोई ऐसी चीज अता कर दी है जो पहलों को अता नहीं की, ना तो इससे उनका मकाम उनसे बड़ा होगा और ना ही इस चीज का इनकार किया जाएगा, बल्कि जो अल्लाह ताला ने उनको रुतबा दिया उसको मानना पड़ेगा। तो ये मैंने मुख्तसर तौर पे एक मुकदमा या तमहीद आपके सामने रख दी है। मेरा ख्याल 55 मिनट हो गए।